अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट घोटकी से मोहम्मद इदरीस दायो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे घोटकी शहर की मसरूफ़ सड़कें, मगर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। जगह जगह दुकानदारों की जानिब से की गई नाजायज़ तजावुज़ात ने ना सिर्फ ट्रैफिक जाम को मामूल बना दिया है, बल्कि पैदल चलने वाले शहरियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। फुटपाथों पर और रेहड़ियाँ दुकानों का सामान सड़क पर फैल चुका है, जिसकी वजह से शहरी घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। सवाल ये है कि इन तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी किन इदारों पर आयद होती है। ज़िले इंतज़ामिया, म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस इस मसले को हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। देखें, जो इंक्रोचमेंट वाला मामला है, ये तो घोटकी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन गया। ना तो हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ना डीसी साहब इस तरफ कोई तवज्जो दे रहे हैं, और ना ही जो है वो म्युनिसिपल कमेटी ही कुछ इस तरफ कर रही है। हालांकि उनका बायलाज अगर देखा जाएगा, लोकल गवर्नमेंट जो बायलाज है उसके तहत इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये इंक्रोचमेंट को जो है वो दुरुस्त करें। दूसरा ये है कि यहाँ की अब हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। लोगों का जो चलना फिरना है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है, और लोग अपनी ज़रूरत के तहत अपनी मंज़िलों तक भी पहुँचने से कासिर हैं। अगर कोई यहाँ से अस्पताल जाना चाहता है तो वो इस ट्रैफिक में फंस जाता है, और अपनी अपनी जगहों तक वो जो उनका पहुँचने का हक़ है वो भी नहीं जो है वो पहुँच सकते। दूसरी है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सल्ब हो रहे हैं। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, 38 है, 26 है, जो बावकार तरीके से मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो इनका बुनियादी हक़ भी ख़त्म हो रहा है। दूसरा देखें कि ये चारों तरफ इन लोगों ने रक्शे वगैरह चल रहे हैं, रेहड़ियाँ चल रही हैं। रोड रास्ते जो हैं वो स्पेशली आमदरफ्त के लिए होते हैं, ना कि रेहड़ियाँ खड़ी करने के लिए या कब्ज़ागिरी करने के लिए। ये खालिस आवाम की मिल्कियत होती है। रोडें, रास्ते, ये सारी अवामी मिल्कियत है। ये इंक्रोचमेंट के लिए नहीं होती, ये आमदरफ्त सिर्फ आमदरफ्त के लिए होती है, ना कि आप रेहड़ियाँ उसके ऊपर ला के खड़ी कर दें, अपने नॉन रजिस्टर्ड रक्शे उसके ऊपर लेके आ जाएं। हालांकि ये रक्शे भी म्यूनसिपल के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, रेहड़ियाँ भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहाँ जो उठता है अपनी रेहड़ी उठाता है, उठा के रोड के ऊपर आ जाता है, जिससे हमारी पब्लिक का, आवाम का बुनियादी हक़ जो है वो सल्ब हो रहा है। दूसरा ये है कि ये जो म्यूनसिपल की कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से की जा रही है। अब इस को अगर आप दिखाना चाहें, यहाँ पे एक नाला बनाया है, पता नहीं वो नाला चलता है या नहीं चलता, लेकिन वो रोड था उसको कुशादा करने की भी बजाय उन्होंने रोड को 5 फुट और नैरो कर दिया। यहाँ पे देखा जाए तो होना ये चाहिए था कि रोड के लेवल को देखते इस तरीके से बनाते ताकि रास्ता जो है वो ख़राब ना होता। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तो रास्ते खुल नहीं रहे, नए रास्ते भी ये लोग नहीं बना रहे, कि वही जो 1970 से रास्ते बने हुए हैं उसको भी इन लोगों ने ख़राब कर दिया। नए रास्ते नहीं बना रहे, नई तामीरात नहीं हो रही, और दूसरा ये है कि इंक्रोचमेंट को भी ये लोग ठीक नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डीसी साहब इस चीज़ को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी घोटकी के जो आवाम है उसके ऊपर रहम करें, या फिर जो है आवाम उठ खड़ी हो और आप के ऊपर पटिशन दाखिल करें, फिर ही आप ये मामला होगा। बराए मेहरबानी आप जो है लोकल गवर्नमेंट का जो रूल है, उसके जो लॉज हैं उसको फॉलो करें, और आवाम की मुश्किलात में इजाफा कराने की बजाय उसको कम करने की कोशिश करें। यहाँ छोटे बच्चे, बड़े, औरतें, तमाम की तमाम जो है मुश्किलात में हैं। अपना इज़्ज़त के साथ वो यहाँ से निकल नहीं सकते। अब ये बुज़ुर्ग हैं बेचारे, अब ये कैसे निकलेंगे? एक औरत है, वो किस तरह से निकलेगी? वो बचा के, ये कोई इज़्ज़त वाला तरीक़ाकार है कि जी औरत जो है खड़ी हुई है और रक्शे वाला ऊपर चढ़ा रहा है? तो बराए मेहरबानी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब और स्पेशली म्यूनसिपल कमेटी वाले जो हैं लोकल गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए
हमारी इंक्रोचमेंट जो है उनको दुरुस्त करवाएं। बहुत आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, घंटों घंटों, यानी कि एक ट्रैफिक जैम होता है घोटकी का। कोई भी आप चौराहा ले लें, कोई सड़क ले लें जिस पे मुश्किलात नहीं है, बराए मेहरबानी इसको ठीक किया जाए। ना सिर्फ जो है आके मूवियाँ बनवाएं कि जी देखें हमने जो है वो ये रोड खाली करवा दी, हमने ये रोड खाली करवा दी। भाई फिल्में ना बनवाएं, अमली काम करके दिखाएं। ये फिल्में हमने बहुत देख ली हैं, अमली काम करके बताएं और आवाम को आसानियाँ पैदा करें उसके लिए। कि ये जो शहर में ये जो ट्रैफिक का जो मसला है, ये देरीना मसला है, ये हल नहीं हो रहा है। इस हवाले से या इंतज़ामिया को क्या तारुक लेना चाहिए जिससे गरीब आवाम को जो है मुश्किलात से दो चार हैं उसको कैसे रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। ये जो इंक्रोचमेंट का मसला है ना, मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल 15 साल हो गए हैं जब से ये हमारी अवामी हुकूमतें आई हैं ना, उसी दौर से ये शुरू हुआ है। इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मैं भी एक पुराना तकरीबन 35-40 साल से दुकानदार हूँ। पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब या डीसी साहब या जितने भी सीएमओ साहब, टीएमओ साहब या जज साहिबान भी निकलते थे, वो जो है ना इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया है उनको, या आज़ाद हो गए या उन्होंने ड्यूटी करना छोड़ दिए या हर कोई अपनी जिम्मेदारी से जो है गाफिल हो गया है। अब जिसको जहाँ मर्जी जाके बैठ जाए, कोई ठेला लगा ले, कोई संदल रख ले, कोई दुकान बनाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई निकलता ही नहीं। हम इधर घोटकी के लोकल जो है ना रहायशी हैं, कभी कभार अपनी अम्मी को, बच्चों को, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, अल्लाह की कसम आधा पौना घंटा लग जाता है। इतने जलील होते हैं, फिर हम तंग हो जाते हैं। भाई ये हमारा ये घोटकी शहर है या कोई एक मेला लगा हुआ है? जैसे मेला होता है या हम जो है जलसों में जाते हैं, बड़े बड़े हमारे जमयत के जलसे होते हैं ना, फिर उसमें बड़ा एक रश होता है, रश से गुजरना पड़ता है। इधर हमारे शहर का भी यही असर है, एक मेला लगा हुआ है। घोटकी शहर तो नहीं, एक मेला है। इधर बराबर में हमारा जैनपुर शरीफ में अनवर साईं का मेला लगता है, फिर उसमें एक बड़ा रश होता है। हम छोटे होते थे उसी दौर के जाते थे। घोटकी का असर भी ऐसे समझो अनवर साईं के मेले जैसा है। क्या करें, अभी किसको बोले? कई दफ़ा हम सोशल मीडिया पे देते हैं या खुद जो है ना टीएमओ सीएमओ एसी साहब के पास भी खुद शहरी इत्तेहाद के हवाले से जाते हैं, पर पता नहीं क्या है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? मेरे ख्याल में या तो इन्होंने एक जो है रकम लेके इनको इंक्रोचमेंट लगाइए या उनसे भत्ता लेते हैं ये टाउन वाले, या क्या उनकी मजबूरी है जो इनसे ऑपरेशन नहीं हो रहा। हम क्या करें, अभी किसको बोलें? जज साहिबान भी सामने ही बैठे हैं। पहले वो सोमोटो लेते थे, शीशन साहब जो है ना एक्शन लेता था, खुद वो अपने मजिस्ट्रेट मुकर्रर करके उनको जो है ना मार्केट में भेजता था, भाई आप जाओ मार्केट को देख के आओ। फिर वो सीएमओ के साथ या मुख्तियार कार के साथ आते थे, फिर जो ऑपरेशन होता था। अभी पता नहीं क्या मजबूरी है उनको जो ऑपरेशन नहीं हो रहा। बस क्या मुतालबा करें, किससे करें, किसको हम शिकायत दें? ये तो हमारे एमपी एमएनए बैठे, हम उनसे गुजारिश करेंगे। ये तो जो है हमारे अफसरान हैं, जो भी वो अफसर बन गए, जाके भाई अफसर बन के जाके कुर्सी पे बैठना है और तनख्वाह लेनी है, बस बाकी काम नहीं करना। काम ये है, फेसबुक के पोस्टें आ गई, ये अफसरान का काम है। फेसबुक पे तो बहुत सी पोस्टें आती हैं, भाई ये हमने क्लियर करा दिया। वो सियासी लोग भी रख रहे हैं और जो मुलाजिम हैं ये टाउन के म्यूनसिपल के वो भी रख रहे हैं, भाई ये हमने आज स्टेशन रोड क्लियर करवा दिया, माथेलो रोड क्लियर हो गया, प्रेस क्लब वाला रोड क्लियर हो गया। ये सारे सिर्फ उनको जो है ना हम फेसबुक पे देखते हैं, बाकी अमलन कोई काम नहीं हो रहा। हम क्या अब किससे मुतालबा करें? कोई सुनने वाला भी नहीं। अल्लाह उनको ईमान दे, हमारे अफसरान को अपनी पगार हिलाल करें, अपनी जो उनको तनख्वाह देती है सरकार, सिंध गवर्नमेंट जो उनको तनख्वाह देती है वो हिलाल करें और इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ वो ऑपरेशन करें।
अपना ट्रैफिक का जो मसला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंतज़ामिया का क्या इसमें रोल है? अभी तो जो हमारे यहाँ घोटकी में इंतज़ामिया वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, क्योंकि घोटकी में ट्रैफिक इतनी जाम हो गई है कि हर जगह पे नाजायज़ तजावज़ात और इनक्रोचमेंट का मसला है। इनक्रोचमेंट की टीम बिल्कुल मुकम्मल जो है ना ज़ीरो है। वो 300 रुपया टैक्स ले रही है, सारा रोड ब्लॉक करो, ये शहर तुम्हारा है। इधर मरीज़ या आम शहरी आने के लिए जो है ना वो घंटों लग जाते हैं, इतनी ट्रैफिक जाम हो गई, इतनी तजावज़ात है। म्यूनिसिपल का जो किरदार है इनक्रोचमेंट का वो तो बिल्कुल नाइल है, ज़ीरो है। तो ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है इस हवाले से? ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश है। उनकी टैक्स बन रही है ना, 6000 5000 वो टैक्स ले रहे हैं फ़ी दुकानदार से। वो दुकानदार 10 फुट 8 फुट कब्जा करके रख रहा है, इनक्रोचमेंट में आ रहा है। इनक्रोचमेंट टीम जो है ना सिर्फ टैक्स पे ध्यान दे रही है और शहर की जो ट्रैफिक है रवां दवाएँ उधर कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, ये जो आते हैं ये अपना ऑपरेशन तो करने आते हैं, ऑपरेशन कर चले जाते हैं, उसके बाद जो है ये फिर चूँ का तू हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो आती तो है इंतज़ामिया, ऑपरेशन करती है, ये फिर दोबारा दुकानदार या अपना रेडी वाले जो हैं दोबारा फिर उसी लाइन पर खड़े हैं? रेडी वालों की रेडी माफिया है। ये फ़ी रेडी से 4000 5000 रुपया भत्ता लेती है। ये रोड पे उनका जो है ना एक तंजीम बनी हुई है रेडी यूनियन, वो यूनियन वाले इनसे 4000 5000 लेते हैं। वो जो है जब भी कोई इनक्रोचमेंट टीम आती है वो हड़ताल करते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं और सियासी असर रसूख को लगाते हैं। इनक्रोचमेंट जो टीम है वो सियासी असर रसूख की वजह से यरगमाल बनी हुई है, जिसकी वजह से आम शहरी की ज़िंदगी अजीरन और अजाब है। इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी की ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी नवीद अहमद खोखर मौजूद हैं। आइए इनसे यहाँ पर जो ये शहर में नाजायज़ तजावज़ात हैं जिसके बायस जो शहर में ट्रैफिक है जो जगह जगह पर जाम हो रही है, इसी सिलसिले में आज हम तफसीली बात करते हैं अपना असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर ये जो ट्रैफिक का जो देरीना मसला है, यहाँ पर ये जो दुकानदार हैं नाजायज़ तजावज़ात हैं बार बार बाहर रख देते हैं, जिसके बायस जो है सर लोगों को आने जाने में भी ट्रैफिक की बायस जो है सर मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से क्या मेकनिज़म बनाया है, क्या होना चाहिए सर जिससे आवाम को रिलीफ मिले, आम शहरियों को? अच्छा, ये जो घोटकी में ट्रैफिक का इशू है या इंक्रोचमेंट का इशू है, इसके 3 लेयर्स हैं। एक तो ये है कि जो दुकान के मालिकान हैं वो अपनी दुकान के आगे वो किसी न किसी को जगह दे देते हैं, वो अपनी रेडी खड़ी करता है या अपना स्टॉल लगाता है, फिर उससे ये रेंट वसूल करते हैं। ये इलीगल है। हमने कोशिश की है कि इस किस्म के जहाँ भी कंप्लेंट्स मिलती हैं, जहाँ हमें रेडी या स्टॉल नज़र आता है, हम उसको रिमूव भी करवाते हैं और उसके अलावा वो जो दुकानदार है जो ये गैर कानूनी काम करता है हम उस पर पेनल्टी भी इम्पोज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा मसला है यहाँ पे रेडियों का। रेडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो रजिस्टर्ड रेडीज़ हैं उनके अलावा भी आप देखेंगे कि दिन ब दिन रेडियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब उसके पीछे चंद एक लोग हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है। 20-20 50-50 रेडियाँ एक ही बंदे की हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को दी हुई हैं। अब उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो जो है अपना ओवर क्राउडिंग भी कर रहे हैं। तो उन पे हमने म्यूनसिपल कमेटी के साथ मिल के जो है कोशिश की है कि जो भी इलीगल रेडीज़ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन सबको तो वन गो में हम यहाँ से सिटी प्रेमिसेस से निकालेंगे, क्योंकि दे आर इलीगल, उनका कोई राइट नहीं बनता। बाकी जो रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स पेयर रेडी हैं, उनका जो तरीक़ाकार है वो भी ये है कि दे शुड कीप मूविंग। रुकना उन्होंने एक जगह पे है ही नहीं। इफ़ दे आर स्टेइंग एट वन प्लेस वो इलीगल है। तो उनको पाबंद करेंगे कि जो उनकी SOP या लॉज बने हुए हैं उसके मुताबिक जो है अपना बिज़नेस करें।
और कहीं पर भी ट्रैफिक को रोकने या उधर जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने की जो ऐसे मामलात हैं उससे गुरेज करें। और उनके लिए हम कोशिश करेंगे, द टॉक्स आर गोइंग, कि कोई एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे इंसानों को मुंतकिल किया जाए, ताकि जो मेन शहर है उसमें ट्रैफिक का इशू सबसे ज़्यादा है, उसको जो है हम वेकेट करवा पाएँ। और लास्टली ये जो ट्रैफिक का इशू है वो डायरेक्टली तो पर्टेन करता है ट्रैफिक पुलिस के साथ, बट अगेन एज़ तालका एडमिनिस्ट्रेशन हम बार बार ट्रैफिक पुलिस को भी पाबंद करते हैं, ख़ुद भी विज़िट करते हैं कि जहाँ पर भी कोई इलीगल पार्किंग की हुई है या गाड़ी खड़ी की हुई है, मोटरसाइकिल्स का एक जो है रश लगा हुआ है, तो हम एज़ पेनल्टी मेजर्स या तो उनको चालान करवा देते हैं या उनकी गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाल देते हैं। क्योंकि मसला किसी को तकलीफ़ देना भी तो नहीं है, मसला जो है यानी जो हम चाहते हैं सॉल्यूशन जो है वो ये है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और आइंदा ऐसे किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे बाकी अवाम को परेशानी लाहक है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना हो। तो हम ये एज़ काइंड ऑफ अवेयरनेस उनको समझाते भी हैं, पेनल्टी मेजर्स के तौर पे चालान भी कर देते हैं और उनकी हवा भी निकाल देते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बताया, तो सर ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ पर ऐसे समझे है ही नहीं, सिर्फ 2 पुलिस एहलकार हैं जो ये सामने खड़े हुए होते हैं। हालांकि इतना बड़ा सिटी है, इसमें इतना बड़ा ट्रैफिक का इशू है, तो कम से कम इसमें सर ज़्यादा पुलिस एहलकार होने चाहिए। आई हैव बीन राइटिंग टू देम, मैं एसएसपी साहब को लिख चुका हूँ और एसएसपी साहब के साथ डिस्कशन भी हो चुकी है, बट सिंस इट्स देयर मैंडेट के तैनात कितने लोग करने, कहाँ पे करने, तो ही बी इन अ बेटर पोजीशन, वो आपको बता सकें कि अगर ये कम है हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स या ट्रैफिक सार्जेंट्स तो ये कम क्यों है और इनको अगर बढ़ाया जा सकता है तो वो भी उनकी सवाबदीद है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं एसएसपी साहब को, आइंदा भी करते रहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमला एटलीस्ट ये जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ हैं यहाँ पे हमें मिले। अच्छा सर, ये जो ट्रैफिक का इशू है ये हमारे घोटकी में बदकिस्मती से देरी नाम प्रॉब्लम है सर, बहुत पुराना मसला है। यहाँ पर आप जो दुकानदार हैं उन्हें देखें सर, जो है दुकान के बाहर भी नाजायज़ तजावुज़ात लगी हुई हैं। ये बैंक सेक्टर साइड पर चले जाएँ, उनके बड़े बड़े जनरेटर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। या क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है सर इनों के ऊपर, कोई ऐसा भारी जुर्माने आयद किए जाएँ, या जैसे दुकानदार वो देखते हैं अमूमन सर आपके जो है ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के टाइम ये क्या करते हैं वापस रख लेते हैं अंदर, फिर जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा जूं का तूं वैसे ही हो जाता है। ये मसला हल नहीं हो रहा है सर। अभी देखें इसमें आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस। ये तो आवाम में ख़ुद में होना चाहिए ना कि हम जाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हमारे वापस आते ही फिर से जैसा थे हर चीज़ वैसे ही हो जाती है। तो अब ये उनको खुद रियलाइज़ करना चाहिए और आपके इस इंटरव्यू के तवस्सुत से ये चीज़ हम कम्युनिकेट भी करना चाहेंगे कि भाई ये जो हम चीज़ें करवाते हैं ये आपके भले के लिए करवाते हैं, इनको अगर आप मेंटेन करेंगे फ़ायदा आवाम नहीं लेना है। क्योंकि मैं उस गली में या उस रोड पे सारा दिन नहीं गुज़रता, सारा दिन खड़ा नहीं रहता, वहाँ पे जो आवाम वहाँ से गुज़रते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, मसाइल उनके लिए हैं। हम आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस रिमूव करके चले जाते हैं, उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इसकी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो या तो है नहीं, और अगर जो वर्क फोर्स है उसमें भी काफ़ी जो है अनविलिंग है। तो ऐसे हालात में आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर हमारे जाने के बाद कोई चीज़ वापस उसी शक्ल में आ रही है जो प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको या तो रिमूव करवाएं, प्रेशर दें, या तो हमें फिर से इन्फॉर्म करें ताकि हम आके उनको रिमूव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके सवाल को देखा जाए कि शहर में जो इंक्रोचमेंट है या जो रश है, जगह जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है, इसको हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक तो ये इंक्रोचमेंट रश क्यों है, दूसरा अगर मैं कहूँ तो इसका हल क्या है। हम इसको 2 हिस्सों में अगर थोड़ा डिवाइड करें तो थोड़ा उसमें हम इस मसले पे थोड़ी रोशनी डालेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये मसाइल थोड़ा कम होए। पहली बात, ये शहर में जगह जगह जो इंक्रोचमेंट है, पहली बात तो हमारी आवाम से कोई पूछने वाला भी नहीं है, जिसका जहां दिल करता है वो वहां खड़ा हो जाता है। सिंपल मिसाल है, अगर कोई रिक्शा वाला भी आकर बाज़ार में कोई हाथ देना कि भाई रुक जाओ, तो वो ये नहीं देखेगा यार इस शहर में हूँ,
किसी जगह पे थोड़ा रिक्शा साइड करके मैं अपनी सवारी से बात कर लूँ, वो बीच में खड़ा हो जाएगा, बिलाशक कितनी भी रश हो उससे बात करेगा, सवारी उठाएगा, उसको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी कि पीछे रश है, मुझे थोड़ा अपनी जिम्मेवारी दिखानी चाहिए। लेकिन हमारी जो पब्लिक है उसको भी कोई अपनी कोई जिम्मेवारी वो भी फील नहीं करता। दूसरा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, म्यूनसिपल है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तालका ऑफिसर्स हैं, मिसाल तौर एसी है, मुख्तियारकार है, या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बंदा क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, उनको भी परवाह नहीं है, हमारी पब्लिक को भी परवाह नहीं है। यहाँ कोई कवानीन तो है नहीं जो बंदा किसी से पूछे कि भाई ये क्यों है। सो मेरे ख्याल में ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना चाहिए वो है, हमारी जो पब्लिक है उसको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यार मुझे एज अ सेंसिबल सिटीजनशिप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी दिखानी चाहिए कि यार मैं भी थोड़े कुछ प्रॉब्लम हम खुद पैदा करते हैं ना। दूसरा हिस्सा ये है कि भाई इसको कैसे हल किया, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम चल रही हैं या जो हम अपने शहर की बात करते हैं, घोटकी सिटी की, ये एक ड्रेनेज आपने भी देखा होगा जो बना है, पहले ही एक कंजेस्टेड रास्ता था, रश बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वो पहले वाले से ड्रेनेज थोड़ा साइड में कर दिया है। जो रेड़िए वाले हैं, बाकी दुकानदार हैं, उन्होंने खुद भी अपनी कोई इंक्रोचमेंट की हुई है, तो जो पहले कंजेस्टेड है वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी ये नहीं सोचा कि यार ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। दूसरा आपने देखा कि जो वन वे है ये सिटी में हमारे चौक पे लोग वन वे बजाय वन वे से आने के वो दूसरा वो वन वे वाला रास्ता यूज़ नहीं करते, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो बेसिक चीज़ ये है कि जो हमारी आवाम है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है वो भी अपने हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इस वक्त हम सीएमओ ऑफिस में सीएमओ जनाब कमर जमान इंडर साहब के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जो शहर में ये नाजायज़ तजावज़ात है जिसके बायस जो है ट्रैफिक का जो मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरियों को जो ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो शहर में फुटपाथ और सड़कों पर नाजायज़ तजावज़ात हटाना म्यूनसिपल कमेटी की ज़िम्मेदारी है, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, बड़ी मेहरबानी, आपने एक अहम इशू पे बात करने के लिए याद किया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा इंक्रोचमेंट की 2 शिफ्टों में हमारे जो बंदे हैं वो पोस्टेड हैं। एक हमारी शिफ्ट काम करती है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट काम करती है शाम 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। देखिए, नॉर्मली ये नहीं होता कि इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है वो 2-2 शिफ्टों में काम करे, लेकिन हम घोटकी के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने 2 शिफ्टों में लगाए हुए हैं ताकि हम लोगों को सहूलियात दे सकें। जिनका सामान फुटपाथों पे और इन पे पड़ा होता है, हम डेली बेसिस पे उनका सामान भी उठाते हैं, उनको फ़ाइन भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेंड ही कुछ ऐसा है कि हम एक दफ़ा उठा के सामान ले आते हैं, वो 500 रुपये जुर्माना भर के फिर सामान वो वहीं पे पड़ा होता है। तो इसमें हमें एक अवेयरनेस मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि भाई देखें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे सामान आपको तो शॉप में अंदर मिलता है। सामान की सेल कोई इस वजह से नहीं होती कि आप थड़ों पे रखें तो आपकी सेल होगी। भाई आप इज़्ज़त से अपना सामान अंदर रखें, आप अपना एक साइन बोर्ड लगा दें, लोग आपके पास आएंगे। लेकिन हमारे लोगों का वर्जन ही यही है कि अगर हम बाहर रखेंगे तो ही हमारा सामान सेल होगा। तो हम उस पर रोज़ाना की बेसिस पे एक्शन ले रहे होते हैं। रोज़ाना हम सामान उनका जो है कलेक्ट भी करते हैं, उनको फ़ाइन भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी कंटिन्यू ड्राइव है। इसमें यह है कि हम एक दफ़ा करें और बैठ जाएं तो ये इस तरह नहीं चलता। ये रोज़ाना का हमारा इशू होता है, हम रोज़ाना उठाते हैं, वो रोज़ाना रखते हैं, हम रोज़ाना उठाते हैं। देखें, मैंने आपको वही बात बताई जो आपने अभी कही
तो हम उस सिलसिले में ये कर रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट काउंसिल की मीटिंग है, मैंने उसके एजेंडा में ये रखा है कि इसका हम कोई परमानेंट हल करें, ताकि हम उसको जो है ना सिविल सोसाइटी को भी उस मीटिंग्स में बुलाएंगे, ताकि हम उनसे भी मशवरा करके इसको इस तरह से हल करें ताकि हमारे लोग भी जो हैं, जो आने जाने वाले हैं, उनको तकलीफ़ ना हो और लोग जो दुकानदार हैं वो भी समझ जाएँ कि भाई हम रोज़ाना के जुर्माने भरते हैं तो हम अपना सामान अंदर रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा काम एंटी इंक्रोचमेंट है। ट्रैफ़िक को रवां रखना बेसिकली तो पुलिस का काम है। उसके लिए एक पूरा सेक्शन होता है ट्रैफ़िक पुलिस का। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे शहर में ट्रैफ़िक पुलिस का कोई वजूद नहीं है। कोई एक आध सिपाही खड़ा होता है तो उसके पास भी कोई पावर नहीं होती। आप ये भी देख लें कि जो गाड़ियों वाले होते हैं ना, हम सबका माशरा, हम लोग इतने अपनी परेशानियों की वजह से इतने परेशान होते हैं कि हम लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। तो हमारे जो सिविलियन लोग हैं, हमने उनको ये कहा हुआ है कि भाई आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। तो हमने पहले भी और अभी भी हमने रिक्वेस्ट की है एसएसपी साहब को भी, ताकि इसमें जो है पुलिस वाले ज़्यादा डिप्यूट करें ताकि वो उस ट्रैफ़िक के मसले को सहल तरीके से चला सकें और जो उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है उसको चालान करें। तो हमें इसमें पुलिस के ताउन की सख्त ज़रूरत है। तो मैं अब आपके चैनल की तवसत से भी एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें जो ट्रैफ़िक पुलिस है वो और नहीं तो कम अज़ कम हमें 8-10 पुलिस वाले दें, ताकि जो मुख्तलिफ चौक्स हैं जहाँ पे ट्रैफ़िक जैम होता है तो हम वहाँ पे उनको डिप्यूट करवा के और शहरों की जो परेशानी है उसको हल कर सकें। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बताया कि जो है हम जुर्माने भी आयद करते हैं, क्या मतलब है, क्या दुकानदारों को अभी तक वो खौफ नहीं है इसके बायस क्या भारी जुर्माना देना पड़ेगा जिसके बायस उनको ये खौफ हो कि हम जो है नाजायज़ तजावुज़ात का इस्तेमाल ना करें या तजावुज़ से ज़्यादा हम ना बढ़ें? इस हवाले से कोई बड़ा मैकेनिज़्म है या बनाया हुआ है या बनेगा सर, जैसे आवाम को रिलीफ मिले? देखें, भारी जुर्माना हमारा एक गज़ेट फ़ाइन करने का भी एक तरीक़ेकार है और उस फ़ाइन में भी हमारी एक लिमिटेशंस हैं। नॉर्मल फ़ाइन्स होते हैं, भारी जुर्माना हमारे उसमें नहीं है। हाँ, हम लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए काउंसिल की परमिशन, फिर गज़ेट अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल, तो ये सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन देखिए, वही गरीब दुकानदार है, भारी जुर्माना वो जो है ना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और हम उनका ख्याल करते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन कर रही है तो हमें भी उनके साथ तावन करना चाहिए। भारी जुर्माना लगाना, देखें, इम्पोज एक पे इम्पोज होगा, हमारे लोग, आप देखें ना कारोबार की क्या सिचुएशन है आजकल, कारोबार भी इतने कोई अच्छे नहीं हैं और फिर ऊपर से हम भारी जुर्माने लगाएं तो हम और अफरा तफरी में आ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए, हम लोगों को बिठा के उनको समझाएं कि भाई सामान आप थड़ों पे ना रखें, अपनी अपनी दुकानों में रखें, ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलत हो। और एक बात मैं और भी कहूँगा कि जो हमारे शहर में लोग आते हैं, देखिए, सिर्फ दुकानदारों का भी कसूर नहीं है। दुकानदारों वालों को तो हम चालान भी करते हैं, उनके फ़ाइन भी करते हैं, उनका सामान भी उठाते हैं। आप देखें शहर में मोटरसाइकिल कितनी खड़ी होती हैं, एक एक दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल, फिर दूसरी मोटरसाइकिल आ जाती है और दरमियान में अगर कोई कार आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई, तो फिर तो पूरा रास्ता ही जाम हो जाता है। तो फिर उसमें फिर इंक्रोचमेंट वाले क्या कर सकते हैं? तो हम शहरियों को भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो समझें कि भाई अगर जहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पे गाड़ी पार्क ना करें, ताकि आने जाने वालों को मुश्किलात ना हो। नहीं, देखिए, हमारी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट नॉर्मली होती है ना। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट में ये होती है कि हमने रेडियो को हटाना है, जो थड़ों पे सामान बाहर पड़ा है वो उठाना है, तो उसमें हमें फोर्स की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। हाँ, जहाँ पे हार्ड इंक्रोचमेंट आ जाती है तो फिर उसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन बोर्ड होती है, पुलिस डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड होता है। अगर कहीं पे डिसमेंटल करने आए कुछ और कोई हार्ड इंक्रोचमेंट है तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे साथ हमेशा तावन करते हैं। लेकिन ये है कि जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उनमें हम जो है हमारे अपने बंदे जो हैं वही काफ़ी हैं और वो जो है रेगुलर बेसिस पे ड्राइव कर रहे होते हैं। इस वक्त हम घोटकी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ घोटकी के सीनियर सहाफ़ी अलावराय बोजदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे ये जो शहर में जो ट्रैफिक का इशू है या ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो शहरी जो हैं वो पैदल चलने से भी उनको मुश्किलात का सामना है, इसी सिलसिले में हम अलावराय बोजदार साहब के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, थैंक यू सर, ये बताइएगा कि ये शहर में जो जगह जगह इंक्रोचमेंट है और ये जो ट्रैफिक का जगह जगह जाम हो जाना, जिससे आम शहरियों को सर
हमारे शहर हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर घोटकी का ज़िक्र करूं तो हमारे शहर का जो ओरिजिनल शेप था जब ये शहर बना था, जिस नक्शे के तहत, जिस प्लान के तहत, तो आप देखें वो सारा बिल्कुल ही तबाह हो गया है। अभी आप ये देखें, ये जो स्टेशन रोड है ये रिकॉर्ड में 66 फुट है। ये स्टेशन से लेकर मीरापुर जो दरिया का बंद है, पत्तन है, वहाँ पे माजी में जब लोग ट्रेन से उतरते थे तो घोड़ा गाड़ियों पे सफ़र करते थे, फिर वो दरियाई रास्तों से आगे जाते थे। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो रोड था, अभी आप देखें कोई 10 फुट भी नहीं बचा है। फिर इसी जो बचा कुछ रोड है इस पे दुकानें बनाई गई हैं, और फिर दुकानों के आगे वो दुकानदार अपना सामान रखते हैं। उसके बाद जो जगह बचती है फिर ये रेड़े वाले वहाँ पे अपने ठेले लगाते हैं। तो आप बताएंगे तो फिर रास्ता कौन सा बच जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये शहर में जो विदाउट लाइसेंस के मेडिकल सेंटर चल रहे हैं, वो मेडिकल सेंटरों के बाहर 200 मोटरसाइकिलें लोग पार्क करते हैं, हालांकि वो पार्किंग की जगह नहीं, वो रोड होता है। तो वहाँ भी कौन सा जगह बचता है कि लोग वहाँ से गाड़ी वहाँ पे गुजर सके। फिर आप ये माथेर रोड देखें, वहाँ पे गैरकानूनी दुकानें बनाई गई हैं। ये पुलिस शॉपिंग सेंटर आप देखें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, फैसला है कि किसी भी पुलिस की इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें हैं कि हमारे शहर का जो असल नक्शा है वो बिगड़ चुका है। फिर ये लॉलेस जो कानून की हालत है, आप देखें कि जहाँ पे आपको आए वहाँ पे आप अपनी रेहड़ी लगा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामिया है, उसकी कमज़ोरियाँ हैं, वो नहीं चाहते कि लोगों को कोई सहूलत मिले। अच्छा सर, ये जो हमारी आज शहरियों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये पहले जो है अपना ये ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन के बाद जो है तो थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ मिलता था, लेकिन अब ये देखने में भी नहीं आ रहा है। तो इसी सिलसिले में सर यहाँ की इंतज़ामिया का क्या रोल होना चाहिए सर? अभी ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। जी, अब देखें, एक तरीके से इंतज़ामिया तो इनसे पैसे लेती है। जो भी दुकानदार एक तो अपने शॉप का किराया देता है, दूसरा वो जो सामान बाहर रखता है 30 से 40 रुपये पर डे उनसे लेते हैं। फिर ये जो रेहड़ी वाले हैं इनसे तो एक तरह से वो तो आपको पे कर रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं। उसके बाद ये है कि इनकी अपनी वो यूनियनें बनी हुई होती हैं, यूनियन का कोई एक सरगना होता है, ये माहवार उनको बता देते हैं 300 रुपये फ़ी जो रेड़ा होता है। ये सारा जो कुछ हो रहा है इंतज़ामिया के सामने हो रहा है, और इंतज़ामिया उसमें मुलविस है। हमारे इलेक्टेड जो बंदे हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं। आप पंजाब में जाएं ना, आप देखें छोटे छोटे शहर हैं, कोट सब्जल आप देखें, आप अपना संजरपुर देखें। अभी हम गए थे मंडी यजमान, यकीन करें कि वो 50,000 से कुछ ज़्यादा आदमशुमारी का शहर है। तो वहाँ पे इतने बड़े अपने कुशादा रोड रास्ते हैं कि आपको रशक होती है। तो वहाँ मुल्क तो एक है, कानून भी एक है, लेकिन सिंध में पता नहीं क्यों इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। शहर में नाजायज़ तजावज़ात का मसला सिर्फ ट्रैफिक जाम तक महदूद नहीं, बल्कि ये शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासिर कर रहा है। फुटपाथों पर कायम तजावज़ात की वजह से पैदल चलने वाले भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस इस मसले को संजीदगी से ले और मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई करके सड़कों और फुटपाथों को तजावज़ात से पाक करे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।